नमस्कार, हिंदी साहित्य टीवी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का विभाजन। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में विभाजित किया गया है। वे 8 भाग हैं: स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक्य, पार्श्विक, प्रकंपित, उत्सिप्त और संघर्षहीन। इसके अलावा घोष तथा अघोष 2 अन्य भाग भी किए जा सकते हैं। तो चलिए अब हम इन सभी को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है स्पर्शी। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी गई हवा किसी अवयव का स्पर्श करने के बाद बाहर निकलती है, वे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ स्पर्शी व्यंजन है। संघर्षी वे व्यंजन जिनके उच्चारण करने पर 2 अवयव बहुत ही निकट आ जाते हैं और बीच का मार्ग छोटा हो जाता है। ऐसे में वायु उसमें घर्षण करती हुई निकलती है और ऐसे व्यंजन संघर्षी व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। श, श, स, ह, ख, ज, फ संघर्षी व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारण करते वक्त स्पर्श का समय ज्यादा होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। च, च, ज, झ स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। नासिक्य वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु का मुख्य हिस्सा नाक से निकलता है, वे नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। अण, ण, न, न, म नासिक्य व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। पार्श्विक वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ का आगे वाला भाग मसूड़े को छूता है तथा वायु पार्श्व आसपास से निकल जाती है, वे पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ल एक पार्श्विक वर्ण है। प्रकंपित वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ को 2 या 3 बार कंपन करना पड़ता है, वे प्रकंपित व्यंजन कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए र एक प्रकंपित व्यंजन है। उत्सिप्त ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ का आगे वाला भाग झटके से नीचे की ओर आता है, वे उत्सिप्त व्यंजन होते हैं। ड व ढ उत्सिप्त वर्ण है। संघर्षहीन ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा को बाहर निकलने में कोई संघर्ष न करना पड़े, वे संघर्षहीन व्यंजन कहे जा सकते हैं। यह तथा वह संघर्षहीन व्यंजन की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। तो ये थे 8 भाग उच्चारण के आधार पर। अब बात करते हैं अन्य 2 भागों घोष तथा अघोष के विषय में। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज होती है, वे घोष की श्रेणी में आते हैं। ऐसे वर्णों की संख्या 30 मानी गई है। अघोष ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कोई गूंज नहीं होती, अतः इन्हें अघोष कहा जाता है। अघोष वर्णों की संख्या 13 मानी गई है।